हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं अंजलि एक फैशन डिज़ाइनर और आज है बुटीक सेटअप का पार्ट 2। तो पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि बुटीक शॉप से चलाते हो तो उसमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या सामान चाहिए, कहाँ से ला सकते हो, कितने पैसे ज़रूरी है, और अगर घर से करते हो तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे अपना काम खोलना है। ये सभी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कस्टमर कैसे बनाया। देखो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मैं भी ये वीडियो लेट इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास कस्टमरों के बहुत सारे काम हैं। शादियों की बुकिंग ले रखी है मैंने, तो अकेले सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कारीगर पे मैं पूरी डिपेंड नहीं हूँ क्योंकि कारीगर बहुत काम ख़राब करते हैं, इसलिए मैंने कारीगरों पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रखा है कि वही सारा करेंगे, मैं आराम से फ्री रहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारी जिम्मेदारी खुद पे लेती हूँ, तभी मेरे कस्टमर इतने ज़्यादा मेरे से लॉयल है और मैं उनको अच्छा काम डिलीवर कर पाती हूँ। तो ये चीज़ें आपको भी नोटिस करनी पड़ेगी, आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा सा बुटीक चला सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कस्टमर कहाँ से बनाएं, कैसे बन सकते हैं और कस्टमरों को डील कैसे करें, उनको हैंडल कैसे करें। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो सकती है, इस वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको मिस मत करना, एंड तक देखना। अगर वीडियो लंबी हो जाए फिर भी देखना, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा आप सभी को एक एक पॉइंट बता सकता है और उस पॉइंट से आप अपना काम चला सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये वीडियो आप ज़रूर देखो। मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरे बोलने के तरीके पे मत जाना, मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान रखना, उस पर फोकस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपने कस्टमर कैसे बनाए, मेरे कस्टमर कैसे बने और कैसे आए। जब मैं अपना घर पे काम करती थी तो मेरे पास 10 कस्टमर फिक्स थे कि ये 10 कस्टमर मेरे कहीं नहीं जाने वाले, और उन्हीं के भरोसे मैंने अपना बुटीक खोलने का जो स्टैंड लिया था वो उन्हीं के चक्कर में लिया था कि ये 10 कस्टमर तो मेरे फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, वो नहीं आए। उन 10 कस्टमर से एक कस्टमर भी आज तक नहीं आया मेरे बुटीक पे। वो क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, मुझे नहीं पता। शायद उनको मेरा काम पसंद नहीं आया, या उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि बुटीक चला रही है, शायद इसका प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि घर से काम करने का स्टैंडर्ड एक अलग होता है। बुटीक में आपके 10 खर्चे होते हैं, उनका स्टैंडर्ड, उनका प्राइस अलग होता है। ये कस्टमर नहीं समझ सकते, उनको समझाना भी नहीं चाहते। उन फ्रेंड को समझाना चाह रही हूँ जो अपना बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं। तो मेरे वो 10 कस्टमर तो नहीं आए, लेकिन मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, मेरी मम्मी, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे बहुत साल कस्टमरों के काम किए हैं, तो उनकी जान पहचान बहुत थी लक्ष्मी विहार से। मैं लक्ष्मी विहार में रहती हूँ, तो उनकी बहुत सारी जान पहचान थी। लेकिन उनकी जान पहचान से फर्स्ट डे भी कोई कस्टमर नहीं आया। फर्स्ट डे जिस दिन मेरी बुटीक की ओपनिंग थी, उस दिन मेरी छोटी बहन जो है उसकी एक फ्रेंड आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि फ़र्स्ट डे मेरे पास कस्टमर आया है, उनको अपना ब्लाउज़ स्टिच करवाना था। आई थिंक कोई फेयरवेल था उनके कॉलेज में, तो उसके लिए उनको एक ब्लाउज़ स्टिच करवाना था। मेरी पहली कस्टमर थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने उनका काम लिया और 1-2 दिन में उनको काम डिलीवर किया, उनको बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी भाभी को भी बताया, उन्होंने अपनी मम्मी को भी लेके आए, उन सबके भी ऑर्डर आए मेरे पास। जब बुटीक डे का मतलब बुटीक ओपनिंग का मेरा डे 2nd था, दूसरा दिन था, तो उस दिन मेरे पास मेरे एरिया से कोई कस्टमर नहीं आया, बल्कि बुरारी से, यहाँ से काफ़ी दूर है बुरारी, वहाँ से एक कस्टमर आई और उन कस्टमर के साथ 2-3 आंटियाँ भी आई थी। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। उनमें से एक आंटी इसी एरिया की थी, क्योंकि वो शायद उनके रिलेटिव थी जो कहीं जा रहे थे, लेकिन वो सडनली मेरी शॉप पे आए, क्योंकि मेरी शॉप उन्होंने नई देखी ओपन, तो उन्होंने सोचा यहीं से स्टिच करवाया जाए। और ये मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था किसी नए कस्टमर का स्टिच करना, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया और उन आंटी ने मुझे उसी फर्स्ट डे कहा कि बेटा जिस हिसाब से तेरा काम है, तेरा बोलने का तरीका है, तो बहुत आगे तक जाएगी। और सच में आज उनका बहुत सारे कस्टमरों का, बहुत लोगों का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ।
तो काम अच्छा करोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, बहुत सारे कस्टमर बनेंगे। क्योंकि मेरे कस्टमर जो बने हैं वो ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ बने हैं, क्योंकि मैंने जिसको काम दिया है बहुत अच्छा करके दिया। उन आंटी ने लक्ष्मी विहार से कम 10-12 कस्टमर उन्होंने मेरे अकेले ने बनाए हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिनको उन्होंने बताया कि ये बिटिया अच्छा सिलती है, ये लड़की अच्छा सिलती है। ऐसे ऐसे करके अब मैं पूरे लक्ष्मी विहार में सबके स्टिच कर चुकी हूँ कपड़े। सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, नए नए कस्टमर भी बने हैं मेरे। अब मेरे लक्ष्मी विहार, बुरारी, कौशिक, अमृत विहार, नत्थुपुरा, इब्राहिमपुर, न जाने कहाँ कहाँ से कस्टमर आते हैं। इनफैक्ट बंगाली कॉलोनी, मतलब मैंने अपने आसपास के एरिया को सभी को कवर कर लिया। बहुत सारे कस्टमर आते हैं मेरे पास और मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की है। हाँ, अब जो मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ इससे भी मेरे 2-4 कस्टमर बने थे और एक नई पहचान बनी टीचिंग लाइन की, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बने और ऐसे मेरी जान पहचान बढ़ी और ऐसे मेरे ही कस्टमर बढ़े। लेकिन फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ओपन किया था उस दिन मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने कस्टमर कैसे बनाऊंगी। तो पहला तो मैंने सोचा था कि मेरे आसपास में जितने भी पार्लर है, जितने भी कॉस्मेटिक शॉप है और जो भी फीमेल्स की गारमेंट रखते हैं या जो भी गारमेंट की शॉप है, उन पे जाके मैं अपना पैम्पलेट दूंगी, उनसे एक तरीके से टाई अप कर लूँगी या उनको बताऊंगी कि मैं ये काम कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है या पूछता है तो प्लीज़ सजेस्ट मेरा करना। तो इस तरीके से मैं बात करके आती और शायद मैं 1-2 शॉप पे गई भी थी स्टार्टिंग में, और तो ऐसे मैं कस्टमर बनाना चाह रही थी। लेकिन बाय लक मेरी मम्मी के कुछ जान पहचान और मेरा अच्छा काम जो मेरे कस्टमर अपने आप ही बने। क्योंकि पहले 20 दिन तक मेरे पास ना तो बोर्ड था ना कोई बैनर था, फिर भी कस्टमर आ रहे थे। अब ये क्यों आ रहे थे एक और सीक्रेट मैं वीडियो में बताऊंगी बीच में, ध्यान देना। अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो पहला तो यही था कि मैं पार्लर, कॉस्मेटिक शॉप, इन पे जाके बात करूँगी। यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा आती है तो एक तरीके से कस्टमर मेरे यहाँ से आएंगे। दूसरा मैंने सोचा था मेरे पास में हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे फीमेल वर्क करती है। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, तो यहाँ पे जाके मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करती। कॉलेज में जिस ITI से मैं पढ़ के आई वहाँ पे जाके, तो ये सब मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ जाके अपना एडवर्टाइजमेंट तो करूँगी ही करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी करना चाह रहे, तो आप लोगों के आसपास भी कोई स्कूल होगा, कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल होगा, या जिस कॉलेज से आप पढ़े हो आप वहाँ पे भी जाके अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कि मैं अपना काम करती हूँ, आप मेरे से स्टिच करवा सकते हो। अगर आपको स्टिच करवाना होगा तो मैं वहाँ पे आके आपका कपड़ा ले लूँगी और आपको डिलीवर कर दूँगी। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको कस्टमर बनाने हैं तो, ठीक है। ये आइडिया मेरे पास आया कहाँ से, क्योंकि जब मैं 11th-12th कर रही थी अपनी वोकेशनल कोर्स स्कूल से, रूपनगर स्कूल से, तो वहाँ पे एक दीदी थी जो मेरी सीनियर थी, आई थिंक बहुत सीनियर थी। वो आती थी स्कूलों में, सारे टीचर्स के मेजरमेंट लेती थी, अपने कपड़ा भी लेके आती थी। वो कपड़ा लेके आती थी, कपड़ा दिखाती थी टीचर्स को और टीचर्स उसमें से सेलेक्ट करते थे कि आप इस कपड़े का बना देना। तो ये आइडिया मुझे उनका बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे दिमाग में भी उस दिन से वो आइडिया था कि जब भी मैं अपना काम करूँगी मैं भी अपना इसी तरीके से काम करूँगी। और मैंने जब अपना बुटीक खोला तो मैंने सोचा था कि मैं डिज़ाइनिंग का काम करूँगी, लेकिन यहाँ आसपास के एरिया में इतना डिज़ाइनिंग काम नहीं चलता है। तो जो भी वो बेसिक पहनते हैं मैंने सोचा कि अपने आप को मैं उसी में इम्प्रूवमेंट लाती हूँ, वही काम करती हूँ, ठीक। तीसरा मैंने सोचा था कि अपने आसपास के एरिया में जो भी वर्किंग फीमेल है जो आ नहीं सकते बुटीक पे, क्योंकि बुटीक देखो पूरी रात तो मैं खोल के बैठ नहीं सकती, भले काम रहता है, मैं 12-12 बजे तक भी रहती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि मैं उनको होम सर्विस देना चाहती थी कि होम सर्विस दे सकती हूँ, अगर आप आ नहीं सकते तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन उसका एक चार्ज मैंने फिक्स कर रखा था कि मैं घर आने की ये चार्ज लूँगी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट डे से ही मेरे पास काम था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर आपके पास कारीगर है, आपके पास टाइम है, ये सारे आइडिया आप ले सकते हो कि आप इस तरीके से अपने कस्टमर बना सकते हो। और
और जब आप अपना बुटीक खोलते हो ना, तो बोर्ड बैनर के साथ साथ जो आपका एंट्रेंस है, आप उस एंट्रेंस को इतने अच्छे से डेकोरेट करो। अपने एंट्रेंस पे आप डमी लगाओ, जैसे मेरी अभी पीछे लग रही है। जब मैंने ओपन किया था तो मैं आपको वो वीडियो भी ऐड करूँगी इसमें कि मैंने कैसा मतलब अपना एंट्रेंस रख रखा था। एक साइड में रोड लगा रखी थी जिस पे सारे डिज़ाइनर कपड़े थे, एक डमी में डिज़ाइनर कपड़े लगा रखे थे। तो जिससे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इस दुकान में क्या है, ये जानने के लिए। तो जो फुटफॉल बढ़ती है ना, वो ऐसे ही बढ़ती है। तो आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, अपने बुटीक में कुछ डिज़ाइनर टांग दो बाहर। आप देखते होंगे जब भी आप मार्केट में जाते हो, कुछ अच्छा देखते हो, तभी तो आप उस दुकान में घुसते हो ना। तो आपको सेम अपने काम के साथ भी ऐसे ही करना है। आप अपने डमी को अच्छा से ड्रेस पहना के रख दो, हैंगर्स में कुछ टांग दो। मैंने यहाँ पे ग्लास लगा रखा है, तो मैं ग्लास के साइड में अपने डमी और ड्रेसेस हैंग करके रखती थी, जिससे कि कस्टमर आते थे अंदर, उन्हें लगता था कि हाँ ये डिज़ाइनर बुटीक है, तो इसमें चलते हैं पूछने के लिए। तो लोग पूछने भी आते थे, जब पूछेंगे तभी तो आपके पास आएंगे ना नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे करके भी आप कस्टमर बना सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन तो ये तरीके हो गए। ऑनलाइन में आप जानते ही हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे रील बनाओ। आजकल तो चैलेंज चल रहे हैं, तो चैलेंज से रील बनाओ, उससे भी कस्टमर बहुत सारे आते हैं। मेरे पास खुद के आए, बहुत सारा काम मेरा बढ़ा। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। बाकी पैम्पलेट, बोर्ड, बैनर ये सब बनवा के आप आसपास में लगवा सकते हो, जिससे कस्टमर बनते हैं। ठीक है, कस्टमर कैसे बनते हैं हमने ये जान लिया। अब हम जानेंगे कस्टमर को डील कैसे करना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है। कस्टमर तो बन जाते हैं, आते जाते रास्ते में वो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन उनको डील कैसे करोगे। तो डील करने का तरीका है, सबसे पहले पोलाइटली बात करो, बहुत आराम से बात करो, एक फेस स्माइल के साथ बात करो, और अपना रूडनेस वहाँ पे मत दिखाओ। जैसा कस्टमर की टोन है, अगर आप उस टोन में हमेशा बात करोगे तो कस्टमर ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कस्टमर से आराम से बात करो, हम्बल होके। उनसे पहले पूछो कि आपको क्या चाहिए। आंटी, दीदी, मैम, जो भी आप बोलो वो बोलो, लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसा आपको सिलवाना है, उनका कपड़ा चेक करो, सब कुछ वहीं पे चेक करो। उनका मेज़रमेंट अच्छे से लो, बॉडी की कौन कौन से पार्ट की मेज़रमेंट लेते हैं। अगर आपको ये जानना है जिससे फिटिंग अच्छी आती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे करना है। उसके बाद उनसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। हाँ, अगर गलती आपकी हो रही है तो मानो, सॉरी बोल दो, मान जाओ। उनके बोलने से पहले आप उन्हें बता दो कि ये गलती हो गई थी, मैंने इसको ऐसे ऐसे ठीक कर दिया है, अब आप देखो पहन के। तो एक कस्टमर इससे भी सेटिस्फाइड होते हैं कि चलो ये इंसान सच बोल रहा है, देखते हैं हम इसका काम। दूसरा, आप उनसे कुछ भी मत छुपाओ। ठीक है, नहीं सिला है वो भी बता दो, सिल गया है वो भी बता दो। देखो, झूठ बोलना भी कस्टमरों को नहीं पसंद आता। और उनके काम को डिले मत करो। जो डेट दी है आपने, उसी डेट पे उनको काम डिलीवर करो। उनका प्राइस अपने फिक्स रखो, जो भी आपका प्राइस है। मेरा चार्ज मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा था, लेकिन मैं काम अच्छा डिलीवर कर रही थी, इसलिए लोग वो भी देना पसंद कर रहे थे। अगर आप कस्टमर को फिटिंग अच्छी दोगे, उसमें मटेरियल अच्छा लगा के दोगे, नेक लाइन आपकी फिनिशिंग होगी, आपके काम में फिनिशिंग दिखेंगी, तो कस्टमर खिंचाएंगे नहीं, ऐसे आपको दे देंगे। तो अपना प्राइस फिक्स रखो। अगर कोई कम करवाता है, जैसे कि कुछ आंटियाँ आती थी, मेरे पास भी आती थी कि अरे बेटा, हम तो आपको कब से जानते हैं, आपकी मम्मी भी जानती है, आप तो मेरी बेटी की तरह हो, कुछ तो कम ले लो। तो मैं उनको बोलती थी कि आंटी, जानते तो आप मुझे भी हो, तो आप बेटी समझ के मुझे ही एक्स्ट्रा दे दो, मैं क्यों आपको कम दूँ। तो ऐसे भी नेगोशिएट आप कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, आप उनको ना मैन्युपुलेट कर सकते हो अच्छे से। तो आप अपनी ये स्किल्स लेके आओ अपने अंदर कि आप कस्टमर को कैसे मैन्युपुलेट करोगे। कुछ कस्टमर कि अरे नहीं, वहाँ तो इतना ही ले रहे हैं, वहाँ तो हंस के बोल दो कि आंटी, अगर वहाँ पे इतना ले रहे हैं तो आप वहाँ सिलवा लो। नहीं, अगर मैं सिल रही हूँ तो देखो आप कम करवाओगे, तो मैं जो काम डिलीवर करती हूँ ना, वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, ये 2-3 चीज़ अपने प्राइस में फिक्स रखो, कस्टमर बनेंगे। हाँ,
कुछ कस्टमर होते हैं जो रूड ही होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, आपके काम में चाहे गलती हो या ना हो फिर भी आप पे चिल्ला के जाएंगे, आपको बोल के जाएंगे कि अरे कैसे काम कर दिया, मेरा कपड़ा बिगाड़ दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। उन पे आप रूड हो जाओ, क्योंकि वो बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उन्हें अगर प्यार से बोलोगे ना, वो आपके सर पे और चढ़ जाएंगे। तो उन्हें दिखाओ कि भाई आपकी गलती है, क्या गलती है मेरी, मुझे बता दो, मैं ठीक करके दे दूँगी। उनका ये स्ट्रेटजी रहता है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमें शायद पैसे कम हो जाएंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो इसलिए ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अगर बाई चांस गलती हुई है तो उसको ठीक करके दो, नहीं गलती हुई है तो मत मानो, उन्हें बोलने भी मत दो, उनकी सुनो भी मत। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं सुनती हूँ भाई। हमने जाना कि हम कस्टमर कैसे बना सकते हैं, मैंने अपने कस्टमर कैसे बनाए और कस्टमरों को डील कैसे करना है, ठीक है। फिटिंग अच्छी दो, फिनिशिंग अच्छी दो, अपने प्राइस फिक्स रखो, पोलाइटली बात करो और किसी की फालतू मत सुनो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो ना तो आपके कस्टमर भी बनेंगे, आपका काम भी चलेगा और आपको अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक एक पॉइंट समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे वीडियो में बनेंगे। अगर आपको किसी पे स्पेशल वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय।